वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। देखिए, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का आपको ग्राफ बनाना है, यानी आपको ग्राफ बनाना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ बनाना है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड हम लोग लिखते हैं ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। जो ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक का, वो किस पे डिपेंड करता है, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट पे डिपेंड करता है। अब देखिए, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट पे डिपेंड कर रहा है, तो आपने एक बात कहा है कि ए क्या है, आपका रियल नंबर है। तो ए अगर रियल नंबर है तो कोई भी रियल नंबर तीन चीजें ले सकता है बेटा, नंबर लाइन पे अगर ध्यान दो। या तो जीरो हो सकता है, या पॉजिटिव हो सकता है, या नेगेटिव हो सकता है। तो ये तो तीन ही तो पॉसिबिलिटी है। कोई भी रियल नंबर या तो जीरो हो सकता है, या पॉजिटिव हो सकता है, या नेगेटिव हो सकता है। लेकिन जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए है, इसके बारे में आपने कहा है कि ए क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर ए जीरो नहीं हो सकता तो दो पॉसिबिलिटी थी, या तो पॉजिटिव होगा या फिर क्या होगा, ए नेगेटिव होगा। तो अब देखिए, दो पॉसिबिलिटी को हमें देखना है। तो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट कि अगर ए क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो अगर ए पॉजिटिव हो जाता है तो ग्राफ का पैटर्न कैसा होगा, इसको बनाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल से हम थोड़ा समझ पाएंगे। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या आ रहा है, आप जरा ध्यान दीजिए, ए कितना आ रहा है, वन आ रहा है, पॉजिटिव ही है। तो पॉजिटिव ही है, तो इसका मैंने, अब देखिए यहाँ पे किसी का भी ग्राफ बनाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी टेबल बनाते हैं। देखिए, इसकी टेबल हमने बनाई। तो यहाँ पर देखिए, एक्स वाई, अब यहाँ से x का वैल्यू डाल रहे हैं, जीरो, वन, टू और थ्री। देखिए जी, यहाँ पर x का वैल्यू जीरो रखा तो आपका आ गया टू। भाई टेबल ही बनाते हैं हम लोग। x का वैल्यू वन रखा तो ये क्या आ जाएगा, जीरो। x का वैल्यू टू रखा तो आ जाएगा जीरो। x का वैल्यू थ्री रखा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, टू। इसको नंबर लाइन पे अरेंज किया, पॉइंट्स आपने बना लिए। तो इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो देखिए ग्राफ का पैटर्न कैसा आता है। ग्राफ का पैटर्न आपका इस तरीके से आता है, ये आ गया आपका वन, और ये आ गया आपका टू, और ये क्या आ गया आपका जीरो। भाई सर जीरो, एक्स का वैल्यू वन लेंगे तो -1। रख के देखो जरा, रख के देखो आप, रख के देखो। चलो मैं रख के बता देता हूँ। हाँ सॉरी सॉरी। ठीक है, वन लेंगे तो जीरो आ रहा है, टू लेंगे तो भी जीरो आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा, थ्री लेने पे टू आ रहा है, ये था यहाँ थोड़ा टेक्निकल मिस्टेक था। थ्री लेने पे आपका टू आ रहा है। तो देखिए ग्राफ का पैटर्न आपका ऐसा आ रहा है। यानी मैंने एक बात सीखी कि जब भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव लूंगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, यानी अपवर्ड बनेगा। यानी अगर मैं इसके बारे में कुछ स्पेशल बातें लिखूं तो पहली चीज क्या होगा, पहली चीज होगा ये आपका अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, यानी ऊपर की तरफ जाए। यानी जब भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव होगा बच्चे, आप आइडिया लगा लीजिए, पैराबोला हमेशा ऊपर की तरफ जाए, भले वो इधर हो चाहे उधर हो, लेकिन वो जाएगा अपवर्ड फेसिंग। जब भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव होगा, आपके सामने जा भी रहा है, ऊपर की तरफ ही जा रहा है। और ऐसे शेप को, ये कटोरी जो भी बनती है, इसको पैराबोला कहते हैं। बाकी पूरा चैप्टर ये पैराबोला 11th में आपके। दूसरा देखिए, तो ये तो आ गया हमारा अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। इसके बाद दूसरा क्या हो गया आपका, कि ये नीचे ऊपर कितना जाएगा। भाई जैसे आप x का वैल्यू रखिए, यहाँ वैल्यू आ जाएगा, x को और बढ़ाएंगे आपका, यहाँ वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से x को आप कम करेंगे तो और ऊपर आ जाएगा। तो ये तो ऊपर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हमसे कोई बोले कि कितना ऊपर जाएगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, बहुत ऊपर जाएगा। यानी कितना ऊपर, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, y मैक्सिमम जो है आपका, वो क्या होता है आपका, डज नॉट एग्जिस्ट। यानी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती, पता नहीं कितना ऊपर जाएगा। हाँ, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि ये कितना गिरा हुआ है, यानी कितना नीचे जाएगा।
डाउन आप फिक्स कर सकते हो कि डाउन कितना जाएगा। तो देखिए मिनिमम आप कंफर्म कह सकते हैं कि मिनिमम आपका कितना जाएगा, और दूसरी बात मिनिमम आता किस पर है हमेशा बच्चा, -b/2a पर आता है। अब कई बच्चों को ये दिक्कत आती है कि -b/2a क्यों लिख रहे हैं, तो अभी इसके बाद में वो भी क्लियर कर दूंगा। अभी आप ध्यान रखिए कि मिनिमम वैल्यू किस पर आती है, -b/2a पर। जब x -b/2a होगा तब वो क्वाड्रेटिक अपना मिनिमम कंसीडर करेगा। इसके अलावा अब y क्या होगा। अच्छा मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछूंगी, x इक्वल टू -1 पर y की वैल्यू क्या है, बताओ आप क्या कलाकारी लगाएंगे। x इक्वल टू -1 पर मैं पूछता हूँ y का वैल्यू क्या है, बताइए क्या होगा। 5 कैसे आया 5। वैल्यू पुट करी। बिल्कुल x का वैल्यू आपने क्या रख दिया, -1 रख दिया, तो y का वैल्यू आपका सीधा सीधा 5 आ गया। यही तरीका होता है, उसमें गलत क्या है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि x इक्वल टू -b/2a पर y का वैल्यू क्या होगा, यानी y मतलब ये क्या होगा, ये जो आ रहा है x तो -b/2a है, y क्या होगा ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो भाई y क्या होता है आपका ax² + bx + c। तो x को -b/2a रखा है यहाँ पे, तो y क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर जैसे ही आप रखेंगे बच्चे, रख के भी देख लीजिएगा, एलसीएम वेलसीएम लेंगे, आपका आ जाता है 4ac - b²/4a। तो x का वैल्यू -b/2a रख दो यहाँ पर, y का वैल्यू आ जाएगा। तो y मिनिमम आता किस पर है, पहली चीज तो आता तो -b/2a पर है, और होता क्या है, होता है 4ac - b²/4a। यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, b² - 4ac/4a। और b² - 4ac क्या होता है आपका, डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, आप क्वाड्रेटिक में जानते ही हो ना, b² - 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट। तो यानी कि ये जो मिनिमम वैल्यू ले रहा है, यानी यहाँ मैं आपको बताऊं मिनिमम वैल्यू कितनी ले रहा है, -b/4a आपकी क्या ले रहा है, आपकी मिनिमम वैल्यू ये आपकी ले रहा है। ठीक है, ये आपकी मिनिमम वैल्यू ले रहा है, इतनी मिनिमम वैल्यू आपकी आ रही है। कोई दिक्कत किसी को। नो अब सर। देखिए तीसरा पॉइंट एक मैंने और बताना है आपको इसमें। तीसरा पॉइंट क्या है कि इसने एक्स एक्सिस को कहां पर काटा, 1 और 2 पे कट किया। एक्स एक्सिस को कहां पे कट किया, 1 और 2 पे। भाई 1 और 2 पे क्यों कट किया, आप इसका ग्राफ बना रहे थे। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं बच्चा, अगर मैं इसके रूट निकालूं जिसका आप ग्राफ बना रहे थे, तो इसके रूट क्या आ रहे हैं आपके, 1 और 2 ही आ रहे हैं रूट। तो यानी यस कि सर। समझने वाली बात क्या है कि एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, अपने रूट्स पे ही तो कट कर रहा है। तो यानी कि इट कट्स एक्स एक्सिस एट रियल रूट्स, यानी ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, अपने रूट्स पे कट कर रहा है। अगर रूट रियल होंगे तो कट करेगा, अगर नहीं होंगे रियल तो ये कट नहीं करेगा, केवल कट रियल रूट पे करता है। करिए कॉपी करिए इतना। यस सर। तो अब देखिए जो हमने ग्राफ का पैटर्न देख लिया कि जब भी x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड पैराबोला होगा। लेकिन मैंने एक चीज बोला कि ये कहाँ पर कट करेगा, अपना रियल रूट पे कट करेगा जब रियल रूट होंगे। लेकिन भाई आप एक बात ये भी तो ध्यान रखिए कि रूट जरूरी थोड़ी रियल ही होंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, हम केस फर्स्ट ही कर रहे हैं बच्चा अभी। अगर मान लीजिए कि रूट रियल एंड अनइक्वल हो गए, रूट रियल एंड अनइक्वल हो गए, तो पहली चीज तो ये क्या होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा। अपवर्ड पैराबोला यानी ऊपर की तरफ जाएगा, और दो रूट अलग अलग है, तो एक्स एक्सिस को कहाँ कितनी बार कट करेगा, ये d> 0 वाला केस है। यस। तो दो रूट अलग अलग है, 2 तो बार। एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, 2 बार। क्लियर है, 2 बार। यस सर। क्योंकि इसके दो रियल रूट हैं। इसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी, कि रूट अगर रियल एंड अनइक्वल हो जाते हैं, रूट रियल एंड अनइक्वल हो जाते हैं, यानी कहने का मतलब कि रूट तो दो हैं पर दोनों सेम है। तो अगर इसका ग्राफ बनाए तो अब इसको एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करना चाहिए बच्चे, एक। एक बार।
बेटा एक बार कभी कट नहीं होता, क्योंकि इसका शेप पैराबोलिक होता है, उसने एक बार कट किया तो ऑटोमेटिकली दूसरी बार तो हो ही जाएगा ना। यस सर। तो इसीलिए एक बार कभी कट नहीं होता, और ऐसा भी नहीं कर सकता कि ना कट करे। ना कट करने का मतलब क्या होता है, उसका कोई रियल रूट है ही नहीं। तो जब भी रूट रियल एंड इक्वल होते हैं तो ये क्या करता है, टच करते हुए जाता है। टच करते हुए यानी ये कौन सी पोजीशन होती है आपकी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा वाली पोजीशन होती है। क्लियर है। यस Yes, सर। sir. तीसरा है, तीसरा आपका आता है कि रूट अगर इमेजिनरी हो जाते हैं, इमेजिनरी इन द सेंस क्या हो जाते हैं, आपका डी क्या हो जाता है, लेस देन जीरो। ठीक है। अगर ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और ये आपका हमेशा काम आएगा अगर रूट इमेजिनरी हो जाते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये एक्स एक्सिस को टच और कट करेगा? नहीं, नो। क्योंकि जब रूट रियल होते हैं तभी वो एक्स एक्सिस को टच या कट करता है, अदरवाइज वो उसको टच या कट नहीं करता है। इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर ये एक्स एक्सिस को कुछ नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ग्राफ हमेशा कैसा रहेगा, ऐसा ही रहेगा। Yes, sir. यानी ना एक्स एक्सिस को टच करना है ना कट करना है, क्योंकि एक्स एक्सिस को टच या कट करने का मतलब आपका रूट आ गया। आपने ग्राफ किसका बनाया बच्चा, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूँ। मुझे बताइए वाई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी कि नीचे भी आएगा ग्राफ, नेगेटिव में भी आएगा ग्राफ? No, sir, नहीं आएगा। आप एक्स ये रखिए तो भी ऊपर ही जाएगा, आप एक्स ये रखिए तो भी ऊपर ही जाएगा, आप एक्स ये रखिए। यानी कहने का मतलब y इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एवरी रियल नंबर। यानी आप x कुछ भी रखिए, आप इधर रखेंगे तो भी ऊपर जाएगा, इधर रखेंगे तो भी। y है क्या, y आपका ये रहा, यानी कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ऑलवेज पॉजिटिव। यानी आप x कुछ भी रखिए, इसको भगवान भी नेगेटिव नहीं बना सकता, लेकिन कब, जब a पॉजिटिव हो जाए और d क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। यानी a पॉजिटिव हो जाए और d क्या हो जाए, नेगेटिव। यानी कभी अगर हमसे कोई बोलता है कि किसी क्वाड्रेटिक का, कोई क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव कब है, हमेशा ही तो लिखा है मैंने ऑल रियल नंबर, हमेशा पॉजिटिव कब है, जब उसका a ग्रेटर देन जीरो होता है और d क्या होता है आपका, लेस देन जीरो होता है। यानी कि जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे एक क्वाड्रेटिक ये है, यहाँ पर मैंने देखा a1 है, इसका डिस्क्रिमिनेंट देखा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी डी नेगेटिव आ रहा है। आपकी मर्जी पड़े यहाँ पर एक्स जो भी रख दो, आप इसको नेगेटिव नहीं बना सकते, आपकी मर्जी पड़े जो रख दो। हमेशा याद रखिए कोई भी क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव कब हो सकती है, जब उसका ए ग्रेटर देन जीरो हो और डी लेस देन जीरो। अगर केस 2 हो जाए, ए लेस देन जीरो, ठीक है, देखो तीन ही चीजें हो सकती है, या तो ए पॉजिटिव हो सकता है या ए नेगेटिव हो सकता है, ए जीरो तो हो नहीं सकता क्वाड्रेटिक के केस में। अब देखिए यहाँ पर इसके लिए भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने एक क्वाड्रेटिक ले लिया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। एक समझने के लिए एग्जांपल ले लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, तो सबसे पहले हमने टेबल बनाया। अब देखिए टेबल बनाया तो यहाँ पर देखिए 0 1 2 3 4, भाई जीरो रखा तो -6, 1 रखा तो 5 -2, 2 रखा जीरो, 3 रखा जीरो, 4 रखोगे आपका फिर -2 है। टेबल बना दी। अब इसका पैटर्न मैंने बनाया, ये x और ये y पैटर्न बनाया, तो इस तरह का आएगा। आप बना के देखिए, मैं मना नहीं कर रहा, आप बना के देखिए। तो ये 2 पे 0 आ रहा है और 3 पे 0 आ रहा है। तो अगर इसके फोटो को मैं देखूं तो इसके बारे में पहली चीज तो मैं लिख सकता हूं कि ये हमेशा क्या रहेगा, डाउनवर्ड। पहली चीज तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ये क्या रहेगा, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला, यानी क्या होगा, हमेशा नीचे की तरफ ही जाएगा, डाउनवर्ड फेसिंग रहेगा।
दूसरी बात, अगर हमसे बोले तो ये कितना गिरा हुआ है, कितना नीचे जाएगा, तो ये बहुत गिरा हुआ है तुम लोगों की तरह। तो देखिए यहाँ रखोगे तो और नीचे जाएगा, यहाँ रखोगे एक्स और बढ़ाओगे तो और, भाई चलता जाएगा ना ये। तो यानी हमसे कोई बोलता है तो वाई मिनिमम जो है वो डिफाइन ही नहीं है, या माइनस इन्फिनिटी जो डिफाइन, तो वो भी नहीं होता, तो डज नॉट एग्जिस्ट। अब आपसे अगर कोई बोलता है कि ये ऊपर कितना आएगा, ठीक है, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेगा, तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेगा, यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी किस पे बेटा, दोबारा माइनस बी अपॉन टू ए पर ही आती है, एक बार प्रूव कराया जा चुका है, बार बार नहीं कराया जाएगा। तो वाई मैक्सिमम एग्जिस्ट, और किस पर एग्जिस्ट करेगा, हमेशा माइनस बी अपॉन टू ए पर ही एग्जिस्ट करेगा। और मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या, भाई आप दोबारा माइनस बी अपॉन टू ए रख के देख लो ना, किसमें रख के देख लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में माइनस बी अपॉन टू ए रख के देख लो, आपका क्या आ जाएगा, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। तो यह आ जाएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, माइनस कॉमन लिया तो यह आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, और बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। तो ये आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ये क्या आ गई बच्चा, माइनस बी अपॉन 4a। आप देख पा रहे हैं। अब इसके बाद अगर आपसे ये और बोला जाए कि आखिर इसने एक्स एक्सिस को 2 और 3 पर क्यों कट किया, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे आपके सामने, अगर ये जो इक्वेशन जिसका आप ग्राफ बना रहे हैं, इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखें, माइनस कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, माइनस को उधर ले गए, फैक्टर किए, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 और 3। तो यानी 2 और 3 इसके रूट हैं, इसीलिए ये 2 और 3 पे कट कर रहा है, यानी इट कट्स x एक्सिस एट रियल रूट्स, इसके रियल रूट हैं इसलिए ये कट कर रहा है। करिए, कॉपी करिए। अब देखिए इसमें केस 2 तो आप पढ़ ही रहे हो, a लेस देन 0 है और ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो रूट्स अगर रियल एंड अनइक्वल आ जाए, रूट्स रियल एंड अनइक्वल आ जाए, यानी डी क्या आ जाए आपका, ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो भाई डी रियल एंड अनइक्वल है, पहली चीज तो डाउनवर्ड फेसिंग होना ही होना है क्योंकि ए का साइन नेगेटिव है, और एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा, तो इस तरह से ये एक पहला रूट हो जाएगा और ये दूसरा रूट हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, कि रूट्स अगर रियल एंड इक्वल हो जाए, रियल एंड इक्वल यानी कि डी आपका किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो यानी कि भाई दो रूट तो हैं पर दोनों अलग अलग नहीं है, सेम है, वो जो होगा आपका वो इस तरह से टच करके चला जाएगा इसको। ये वो पोजीशन होती है जहां पर दोनों रूट इक्वल होते हैं, क्योंकि कट कर नहीं सकता, कट करने का मतलब 2 बार करना पड़ जाएगा। तीसरा अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कि रूट्स क्या हो जाते हैं अगर आपके इमेजिनरी हो जाते हैं, रूट इमेजिनरी होने का मतलब क्या हो जाता है आपका, डी आपका क्या हो जाता है बच्चा, लेस देन 0 हो जाता है रूट इमेजिनरी होने का। तो देखिए रूट इमेजिनरी होने का मतलब डी अगर आपका लेस देन 0 है, तो देखिए इसका ग्राफ अगर हम बनाते हैं, तो अब इसको एक्स एक्सिस को टच या कट तो करना नहीं, तो ये ऐसा ही रहेगा, यानी आप देखिए हमेशा y नेगेटिव रहेगा, आप x कुछ भी रख लीजिए, आप यहाँ जाएंगे तो भी नीचे ही आना है, यहाँ जाएंगे तो भी नीचे ही आना है, और y है क्या, y आप देख पा रहे हैं आपका y क्या आ रहा है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपका क्या आ रहा है, नेगेटिव फॉर ऑल रियल नंबर, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नेगेटिव फॉर ऑल रियल नंबर। लेकिन ऐसा कब, जब a लेस देन 0 है और d उसका लेस देन 0 है,
इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत बार काम आएगा आपके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कहने का मतलब, जैसे मैं आपको बताऊं एग्जांपल, जैसे -x² + x-3, यहाँ पर a नेगेटिव आ रहा है, d देखिए b² - 4ac, 1 - 12 क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो d भी नेगेटिव आ रहा है, तो यानी a भी नेगेटिव है, d भी नेगेटिव है, तो आपका क्या आ रहा है, रूट क्या आ रहे हैं आपके, इमेजिनरी आ रहे हैं। तो कहने का मतलब आप x कुछ भी रख के देखिए, अगर आपको डाउट होता है आप x का कोई भी वैल्यू रखिए, हमेशा इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, कभी भी इसको आप पॉजिटिव नहीं बना सकते।